जय श्री हरि विष्णु। आप सभी को संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को एक दंत संकष्टी चतुर्थी व्रत रखा जाता है। इस वर्ष यह तिथि 16 मई 2025 शुक्रवार को पड़ रही है। इस दिन भगवान गणेश के एक दंत रूप की उपासना करने का विधान है। गणेश जी का यह रूप अष्टविनायक रूपों में से एक है। मान्यताओं के अनुसार एक दंत संकष्टी चतुर्थी व्रत वाले दिन विधिवत पूजा करने और व्रत करने से सुख समृद्धि का आशीष प्राप्त होता है। साथ ही अगर निसंतान महिलाएं इस व्रत को करती हैं तो उन्हें गणेश जी की कृपा से संतान सुख की प्राप्ति होती है। भगवान गणेश के साथ ही चौथ माता की पूजा भी की जाती है और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देकर ही इस व्रत का पारण किया जाता है। जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखते हैं उन्हें कथा को जरूर सुनना चाहिए ताकि उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। तो आइए इस वीडियो में हम चौथ माता की कहानी सुनते हैं। कथा के अनुसार एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीने की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। ताई ने चौथ का व्रत कर रखा था। ताई से पूछा, माँ तू 12 चौथ करती है? ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से माल खाने के लिए 12 चौथ करती है। तू प्रदेश जाए तो वह एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। घर आकर माँ से कहा, मैं प्रदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिए और कहा, मुसीबत में ये आंखें तेरी मदद करेंगे। वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक नगर में पहुंचा। उसने देखा कि एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाते जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पीकर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता के आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए एक दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाले और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आवा मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत पक गया।
आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग नहीं जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आवे से तुम बच कैसे गए? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाले और कहा, मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवाई और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। उसे माँ की याद आई और उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा किया। चौथ माता के दिन अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा, चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखी। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा और कहा, माँ, मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ ने उसे गले लगा लिया। चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसी बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की, वैसे हमारी भी करना। कहानी सुनने और कहने वाले पर भी कृपा करना। बोलो चौथ माता की जय। इसके बाद आप गणेश जी की कहानी ज़रूर सुनिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो व्रत विधि और कथा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही ज़रूरतमंद कहानियाँ व्रत विधि से संबंधित जानकारियाँ मिलती रहें।